हमारा यह चैनल समाधान गुरु ओम व्यावसायिकता की दौड़ से अलग लोगों की समस्याओं को समाधान करने में विश्वास रखता है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको इस चैनल पर देखे गए सुने गए वीडियो से कुछ फायदा होता है तो जरूर अपने दोस्तों परिवार रिश्तेदारों को इसको बताएं और उन तक इसे पहुंचाएं। यही हमारा इनाम होगा। यहाँ पर मैं उन दोस्तों के लिए जो पिछले कई समय से पढ़ाई लिखाई पूरी करके किसी भी तरह के रोजी रोजगार या नौकरी अथवा और किसी तरह की आमदनी से नहीं जुड़ पाए हैं, वो इस वीडियो में बताई गई क्रिया विधि को करके 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देख सकते हैं। क्रिया बहुत छोटी सी है, उसकी मैं विधि अभी आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी काम को जब पूरी लगन और मेहनत के साथ करना शुरू करते हैं तो पूरी कायनात आपको उस काम को पूरा करने के लिए आपके पीछे लग जाती है और उसको पूरा कर कर ही छोड़ती है। इसलिए आप कभी भी मन में नकारात्मक भाव न लाएं और किसी भी काम को करें तो आप ये सोचकर ही करें, कोई उसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं। पहले आप सोच लें, विचार लें और फिर जब काम शुरू कर दें तो ये आप सोच लें कि इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ कोई काम करेंगे तो सफलता आपसे दूर रह ही नहीं सकती। यहाँ ये क्रिया विधि में जो बता रहा हूँ उसको आपको सूरज ढलने के बाद अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक करना है। इस क्रिया में सबसे पहले आपको करना ये है कि कुछ एक कटोरी में शक्कर के दाने, सादा आटा, मैदा, बेसन और धागे वाली मिश्री को लेके रख लेना है। ये लगभग एक कटोरी सामान आपको पूरे 16 दिन तक चलेगा। इसी से आपको इस पूरी क्रिया विधि को करना है। करना क्या है आपको कि आप अपने आसपास कोई भी ऐसा वृक्ष देख लें जो हरा भरा हो और उसकी जड़ के नीचे चींटियां का निवास हो। आपको करना यह है कि आप अमावस्या से शुरू करें। शुरू के दिन आप थोड़ा सा ये मिक्स जो आपने बनाया है वो लेके जाएं और पेड़ के नीचे बैठ जाएं 5 मिनट या जितना आपके पास समय हो और मन में आपके साथ जो भी समस्या हो, या आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप किसी दुकान खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप किसी और तरह का रोजगार ढूंढ रहे हैं, उसमें आप उस तरह का ध्यान मन में करें। ये काम आप 16 दिन तक आप करेंगे। 17वें दिन से पूरी प्रकृति आपको इसमें सहयोग देने लगेगी और आप इसके परिणामों को देखेंगे। तो इस तरह से मैंने पहले बताया कि आप अमावस्या के दिन पहले सिर्फ ये बनाए हुए पाउडर को, चींटियों को थोड़ा सा डालें और 5 मिनट बैठकर अपनी समस्या का वहां पर विचार करें, आंख बंद करके हाथ जोड़कर। इसी तरह समय एक ही रखें। सूर्य के बाद कभी भी रात 12 बजे तक आप इस क्रिया को कर सकते हैं, पर करना आपको यही है। सबसे पहले अब आप अमावस्या के बाद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरह से पूर्णिमा तक जो तिथियां आती हैं, प्रत्येक दिन प्रथमा को आप कोई भी एक सुगंधित अगरबत्ती ले लें और उस वृक्ष के नीचे आप जहां पर नीचे चींटियों का निवास है, आप एक अगरबत्ती वहीं ले जाकर जलाएं और वहां पर लगा दें। उसके बाद फिर आपको अपनी समस्या का मन में विचार करना है।
प्रार्थना करना है और उसके बाद आप फिर थोड़ा-सा ये जो मिक्स आपने किया हुआ है, चारों तरफ चींटियों को डालना है। इसी तरह से द्वितीया को 2 अगरबत्ती जलाना है, तृतीया को 3 अगरबत्ती जलाना है, चतुर्थी को 4 अगरबत्ती जलाना है। इसमें आप करेंगे ये कि जब एक आप जलाएँगे तो आप पूरब दिशा की तरफ उसको जला के रखें। जब आप 2 जलाएँगे आमने-सामने रखें। जब आप 3 जलाएँगे तो 3 कोण बनते हुए हों, इस तरह से रखें। 4 जब आप लगाएँगे तो फिर चारों आमने-सामने हो जाएँगी, एक के सामने एक और दूसरे के सामने दूसरी। इसी तरह 5 जब आप लगाएँगे तो बराबर दूरी पर लगाएँ और आखिरी में जब पूर्णिमा के दिन आप 15 सुगंधित अगरबत्तियाँ लगाएँगे तो लगभग एक देख लें आप बराबर दूरी पर चारों तरफ लग जाएँ, जिससे पूरे पेड़ की जो जड़ है वो लगभग हर अगरबत्ती के बीच में बराबर स्थान छूटे। इसमें कोई नापना नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आप बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ही रखें, पर हाँ, थोड़ा-सा ध्यान रखें आप कि आपको अगरबत्तियाँ इस तरह से लग जाएँ कि पहले आप 2 जब आपको 15 अगरबत्तियाँ लगाना है, तो आप पहली 2 अगरबत्तियाँ आमने-सामने लगाएँ, फिर अगली 2 फिर आमने-सामने लगाएँ, फिर 2 उन दोनों के आमने-सामने लगा दें। तो इस तरह से जड़ में आप देखेंगे कि लगभग बराबर डिस्टेंस पर ये लग जाएँगी। उसके बाद जब आप 15 दिन तक ये सब कर दें, तो 15 दिन और अमावस का दिन मिलाकर 16 दिन हो जाएँगे। प्रथम दिन आपको अगरबत्ती नहीं जलाना है। प्रथमा से लेके पूर्णिमा तक आपको अगरबत्तियाँ जलाना है। इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कभी तृतीया और चतुर्थी एक साथ अगर पड़ जाए, तो फिर तृतीया को 3 अगरबत्ती ही जलाना है और पंचमी को 5 अगरबत्ती जलाना है, चतुर्थी को आप छोड़ दें। ऐसा करके ये 14 दिन भी हो सकते हैं और 13 दिन भी हो सकते हैं। ये क्रिया विधि आप लगातार 16 दिन तक लगभग एक समय निश्चित कर लें। 8 बजे रात्रि को, 9 बजे रात्रि को या सूरज ढलने के बाद कभी भी जब अंधेरा हो जाए, और आखिरी दिन जब पूर्णिमा में आप करें तो उस समय आप ये देख लें कि चाँद पूरा निकला हुआ है, तभी ये क्रिया विधि को आप करें। ऐसा करने से आपको जो मदद नहीं मिल पा रही है किसी तरह से, या आप अपने कार्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, आप रोजगार की तलाश में हैं, आप कई इंटरव्यू दे चुके हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या आप जहाँ जाते हैं कहीं कोई अनुभव नहीं है, कभी कोई दूसरी परेशानियां आ जाती हैं और आपका काम नहीं हो पाता। पर आप इस क्रिया को करें और अपने मन में पूरी तरह विश्वास रखें कि ये करने के बाद आपको ये जिस काम के लिए आप कर रहे हैं ये क्रिया, वो आपका ज़रूर पूरा हो जाएगा। ये ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है और ये मेरा खुद किया हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग को आप करके, बहुत साधारण सा प्रयोग है, आप सफलता पा सकते हैं। और एक बार जब आपको ये सफलता मिल जाए, आप इस चैनल को, इस वीडियो को दूसरे लोगों को बताइए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिचितों को, रिश्तेदारों को इसको बताइए कि आपको जो फायदा हुआ है वो फायदा उनको भी हो और आपके बाकी दोस्त, भाई बंधु सभी इसका फायदा उठा सकें। इस तरह से आप इसको करके अपनी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कुछ विशेष अर्थ रखती है। इससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आप खुद जानते हैं कि ये पूरी प्रकृति जल, वायु, हवा, आकाश और पृथ्वी तत्व से बनी हुई है, और हम चूंकि जब तक उस पृथ्वी तत्व से कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ उसके सामने इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे, तब तक वो कैसे समझेगी। मानता हूं कि
प्रकृति, नेचर, भगवान या गॉड जो भी है, कुछ ना कुछ शक्ति है जो आपको चलाती है, पर उस शक्ति को ये बिल्कुल नहीं मालूम है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका मन क्या कहता है। इसलिए आप अपने मन की प्रार्थना इस क्रिया में दोहराएंगे, जो उस परमपिता परमेश्वर तक या उस परम शक्ति तक या उस परम ज्ञान तक पहुंचेगी। और फिर आप देखेंगे कि जिस तरह से मोबाइल पर जैसे हम देखते हैं कि बिना किसी उसके जो तार लगे हुए हैं नेटवर्क से एक जगह से दूसरे जगह आवाजें, टीवी चैनल और दृश्य सब कुछ आपको दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह से ये जो प्रार्थना है, जब आपकी वो सर्वशक्तिमान सुन लेगा, तब वह उसको प्रसारित करेगा और ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी और पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति आपकी इस समस्या के समाधान में लग जाएगी।